बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अरसलान और आप देख रहे हैं टेक्निकल अरसलान इस्लामी यूट्यूब चैनल। आज हमारी ब्लॉगर की एक नई क्लास है जिसमें इंशाल्लाह हम सीखेंगे किस तरीके से हम अपने ब्लॉगर के लेआउट को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ अ ब्लॉगर लेआउट? ब्लॉगर लेआउट क्या होता है? जब हम अपने किसी भी वेबसाइट को ब्लॉगर के ऊपर क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारे पास जो हम ब्लॉगर हमें जब फर्स्ट टाइम हम अपनी कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हमें यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट जो है नज़र आता है लेआउट। ठीक है, यहाँ पर हम अपने डिफ़ॉल्ट लेआउट को यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, अगर इनको आप इनमें से कोई भी आपको थीम्स ना पसंद आए, मतलब आपको यहाँ पर कोई भी थीम्स अच्छा नहीं लग रहा, तो आप अपन कोई कस्टम थीम्स लगाना चाहते हैं तो उसको हम अपने ब्लॉगर के लेआउट भी कह सकते हैं और इसको हम अपना ब्लॉगर की वेबसाइट भी कह सकते हैं। तो इस सारे को हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन के निशान को प्रेस कर दें ताकि आने वाली इस तरह की वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलते हैं जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर बात आती है कि हम यहाँ पर जो कस्टम थीम्स है उसको हम डाउनलोड कैसे करेंगे, किस तरह से हम अपने ब्लॉगर के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपली आपने यहाँ पर देखिए, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप न्यू टैब ओपन करेंगे, यहाँ पर आप सर्च कर ले सोरा टेम्पलेट्स। ठीक है, सोरा टेम्पलेट्स की आपको वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर देखें आपको काफ़ी सारे थीम्स मिल जाएंगे। जैसे आप कोई भी थीम आपको यहाँ पसंद है आप उसको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप इसका लाइव डेमो लेके देख सकते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पर अपना जो है थीम अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से आपकी वेबसाइट नजर आएगी। तो ये सोरोकॉन टेम्पलेट्स है। यहाँ पर देखिए, आप अगर इस थीम्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आपने करना क्या है, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर फ्री वर्जन भी मिल रहा है और प्रीमियर वर्जन भी मिल रहा है। अगर आप इसको फ्री वर्जन में डाउनलोड कर सकते हैं तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्या इसको बाय कर लें तो इसको आप बाय भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड अगर फ्री में कर दिया, यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आपके पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा विंडर फाइल की शक्ल में। तो यह मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का आपके पास न्यू एसईओ जो है इस तरह की विंडर फाइल्स होगी। आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने इसको पहले से एक्सट्रैक्ट हेयर किया हुआ है और यहाँ पर देखिए करने के बाद आपके पास कुछ यहाँ पर जो है एक्सट्रैक्ट फाइल होकर इस तरह की कुछ फाइल्स आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको जो फाइल्स चाहिए उस वहाँ पर आप यहाँ देखें न्यू एसईओ जो फाइल होगी, यहाँ पर देखिए XML डॉक्यूमेंट जो होगा उस फाइल को आपको यहाँ पर अपने ब्लॉगर के अंदर इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल करेंगे? सबसे पहले आपने इससे जो फाइल होगी XML, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, इसको आपने राइट क्लिक करना है। करने के बाद ओपन विद आपने नोटपैड पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सारी जो कोडिंग है आपकी जो भी थीम्स की कोडिंग होगी ये सारी आपके सामने आ जाएगी। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसको सेलेक्ट ऑल करें और इसको कर लें कॉपी। कॉपी करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर देखें करने के बाद आप यहाँ पर थीम्स में आए। थीम्स में आने के बाद यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होगा, कस्टमाइज का। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक एरो का निशान है जो नीचे की तरफ झुका हुआ है, तो फिर इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए बैकअप है, रिस्टोर है और ऐड HTML है और यहाँ पर मोबाइल सेटिंग है। ठीक है, तो हम इसका बैकअप ले लेते हैं, फिर हम इसको दोबारा से रिस्टोर करवाते हैं। इसको हमने डाउनलोड किया क्योंकि जो मैंने पहले वाला थीम है इसको मैंने बैकअप ले लिया है। जब अगर कोई मसला हो तो हम दोबारा इसको अपने इस ब्लॉगर के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर आप इसको इंस्टॉल कैसे करना है, यहाँ पर देखें आपको यहाँ पर देखें एडिट HTML का ऑप्शन होगा। आप यहाँ पर भी क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और स्टोर पर भी क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप यहाँ पर एडिट HTML पर क्लिक करके किस तरह से इसको इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें जो पहली मेरी वेबसाइट की कोडिंग है वो सारी इसमें आ चुकी है। ठीक है, ये सारी कोडिंग जो है सारी मेरी जो पहले ये वाली वेबसाइट के थीम्स की कोडिंग है सारी इसमें इंस्टॉल है। ठीक है, अब मुझे ये वाली थीम की कोडिंग नहीं चाहिए तो हम इसको करते हैं सिलेक्ट ऑल और सिलेक्ट ऑल करने के बाद इसको हम यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। ठीक है, जो हमने नया थीम्स लिया उसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। थीम्स वही है, मैंने आपको बताया है किस तरीके से आपने इसको जो है पेस्ट करना है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप जो नया थीम्स आपको इसको पेस्ट करेंगे तो आप सिंपली यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, तो आपने इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक पर ऑप्शन करेंगे यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी और अपडेट सक्सेसफुल का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपका जो थीम अपडेट हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप रिस्टोर करके अपने थीम्स को रिस्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए रिस्टोर ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन होगा। जैसे अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप जो यहाँ पर अपने ब्लॉगर का थीम्स को डाउनलोड कर रखा होगा, जिसको एक्सट्रैक्ट फाइल में क्लिक किया होगा तो उसको आप यहाँ पर देखें चेक करके आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर देखें आपको न्यू एसईओ का जो XML फाइल है इसको आप क्लिक करने के बाद आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका जो है थीम रिस्टोर हो जाएगा।
तो ये 2 तरीके थे जिसमें आप अपने ब्लॉगर के थीम्स को रिस्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखें कॉपीराइट का जो ऑप्शन है सिर्फ आ रहा है, ठीक है। अब हम देखें इसको, अगर हम यहाँ पर देखें रिफ्रेश करते हैं इस को, तो अब हमारे पास ये चेंज हो जाएगा। ये देखें क्रिएट बाय सोरा टेम्पलेट्स का जो ऑप्शन आ रहा है फुटर एरिया में। तो फुटर एरिया को कैसे चेंज करते हैं वो भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो उस वीडियो को वॉच कर लें तो आप भी अपने ब्लॉगर की जो है फुटर एरिया को चेंज कर सकते हैं। तो किस तरीके से ये फुटर एरिया चेंज होता है, तो वीडियो बनाई हुई आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, आप जहाँ उसको देख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया अब, ठीक है, काम क्लियर। अब हमने करनी है इस जो है थीम्स की एडजस्टमेंट, किस तरीके से हम इस थीम्स की जो है लेआउट किस तरीके से हम इसका सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने पेज के लेआउट में। यहाँ पर लेआउट में आने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी, आपने इसको स्किप कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास थीम ऑप्शन आ रहा है, इसको आपने एंड देना है। और इसमें यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट में जाकर देते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास मेन मेन्यू आ रही है, ठीक है। मेन मेन्यू में हमारे पास क्या कुछ हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है मेन मेन्यू में यहाँ पर होम का टैग आ रहा है। यहाँ पर देखिए हमारे पास होम का टैग आ रहा है, तो हमें यहाँ पर होम के टैग को ही एडजस्ट करना है, ठीक है। तो होम के टैग में हमें फ़िलहाल कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये जो सारे टैग्स आ रहे हैं साइट में वगैरह, ये डॉक्यूमेंट्स और ड्रॉप डाउन 1 और ड्रॉप 2 और ड्रॉप डाउन 3, ठीक है, इसको फिलहाल हमें नहीं चाहिए। हम बाद में इसको जो है एडजस्ट कर लेंगे, जब हम अपने ब्लॉगर की खुद से पेजेस क्रिएट करेंगे तो तब हम इसको एडजस्ट करेंगे। फिलहाल सिर्फ हम यहाँ पर इसको डिलीट कर रहे हैं, बाद में आपको बता दूंगा किस तरीके से आपने सारे काम करने हैं, पेजेस को अपने ब्लॉगर के अंदर एडजस्ट करना है। तो इस सिर्फ होम वाले को मैंने रहने दिया, इसको सेव कर दिया। अब हम इसको पेस्ट कर रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ हमें होम का टैग नजर आएगा, बाकी सारे यहाँ पर उड़ जाएंगे। तो ये देखेंगे सारा काम हो गया है, सिर्फ होम वाला जो है ऑप्शन हमारे पास रह चुका है, और बाकी जो भी हमारे पास उधर टैग से वो सारे यहाँ पर हट चुके हैं। अब ये हमारे पास जो है मेन मेन्यू का ऑप्शन हो चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो है हेडर लोगो का। हेडर लोगो क्या है, यहाँ पर देखें ये लोगो जो आ रहा है, ये लोगो, ठीक है, ये लोगो है जो हमारा सोरा का टेम्पलेट्स डाउनलोड किया था उसका हमारे पास पहले से जो है ऑलरेडी लोगो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आपने किस तरीके से अपना लोगो बनाना है, वो अगर आपके पास अपने वेबसाइट का लोगो है तो आप बना सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सिंपली कोई जो है पेंटिंग से करके आप कोई एक अच्छा सा बना सकते हैं लोगो वगैरह। लोगो बनाने के बाद यहाँ पर देखें सिंपली अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ जैसे ही आप यहाँ पर पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें आपको रिमूव इमेज का ऑप्शन होगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन आपसे मांगा जाएगा। अगर आपके पास कोई अपने पहले से कोई वेबसाइट का लोगो है तो आप यहाँ पर इसे लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो चलो मैं आपके सामने एक जो है लोगो बना के दिखा देता हूँ। सिंपल सा जो है लोगो आपको यहाँ पर बना कर दिखा देता हूँ, जो सिंपली जो यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने पेंट सर्च किया और यहाँ पर मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने एक टेक्स्ट लिया और यहाँ पर जो हमारी ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट में इसका नाम क्या है, ये वेबसाइट असल में मेरी नहीं है, किसी भाई की है, इसको मैं थीम की एडजस्टमेंट करके दे रहा हूँ। तो डेली इफेक्ट्स के नाम से इसकी वेबसाइट है, ठीक है। तो हम डेली इफेक्ट्स के नाम से एक एडजस्ट कर लेंगे, डेली इफेक्ट्स, ठीक है। इफेक्ट, ठीक है, डेली इफेक्ट के नाम से ये वेबसाइट है। तो हमने इसका जो है सिंपली एक टेक्स्ट लिख लिया है, तो थोड़ी सी इसकी कलर मैचिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। और इसको जो है ये बोल्ड है तो इसको हम बोल्ड कर देते हैं ताकि ज़्यादा बोल्ड अच्छा सा ये नज़र आए। और इसकी जो है कलर की जो है स्टाइलिश भी हम चेंज कर देते हैं जो हमें अच्छी लगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट अच्छा लगे आप वो फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई रेड लाइक है, यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पर मुझे कोई अच्छा लगता है तो वो वाला यहाँ पर मैं जो है टेक्स्ट कर दूँगा। तो फिलहाल तो अभी तक मुझे कोई भी अच्छा सा नहीं लग रहा, तो इस तरह ये वाला ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये जो फ़ॉन्ट है मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए इसको आपने कर देना है सेव अपने पीसी के ऊपर, ठीक है। तो इसके पहले हम यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेते हैं, यहाँ पर देखना इतनी हमें यहाँ पर चाहिए।
अब हम इसको फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर सिंपली आप अपने जो है डेस्कटॉप पर उससे इसको रख लेता हूँ और इसको सेव पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने ब्लॉगर की, जो हमने यहाँ पर जो है चूज़ फाइल का इमेज है ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। ऐसे पर क्लिक करेंगे तो आपने जो अपनी पिक्चर अभी बनाई है, ठीक है, इसको आप यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, यूनाइटेड की जो है ऑप्शन से हमारे पास ये पिक्चर की, तो ये देखिए लोड होना स्टार्ट हो चुकी है। एक डेली अफेयर्स के नाम से जो हमने यहाँ पर खुद से पेंटिंग्स करके एक बनाया था लोगो, वो देखिए यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं। तो अब हम अपनी वेबसाइट में जाके इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखें जी, डेली फैक्ट्स के नाम से बहुत ही खूबसूरत मुझे तो लग रहा है। अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो ये देखिए, इस तरह से आप अपने ब्लॉगर के जो लोगो को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, खुद से भी बना सकते हैं। अगर आपसे पहले आपका कोई लोगो है, अगर जिस तरीके का लोगो है, तो आप उसको लोगो को भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे ब्लॉगर की वेबसाइट है। यहाँ पर देखें, अगर मैं अपनी ब्लॉगर की जो वेबसाइट है टेक्निकल एस्ट्रोनॉमर्स के नाम से, उसको यहाँ पर अगर चेक करवाऊँ आपको, यहाँ पर देखिए मैं उसको यहाँ पर चेक करता हूँ। तो यहाँ से मैं उस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ और दोबारा से मैं फिर उस वेबसाइट पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर जो वेबसाइट लोड हो रही है उसमें आपको बता देता हूँ। यहाँ पर तो ये देखें, ये जो मेरी वेबसाइट है टेक्निकल एस्ट्रोनॉमर्स के नाम से, ठीक है। तो इस वेबसाइट को यहाँ पर देखिए, आपको ऊपर यहाँ पर देखें जो है मेरे चैनल का जो लोगो था वो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। और यहाँ पर देखें इसका जो फेव आइकन आ रहा है वो बिल्कुल भी जो है ब्लॉगर के जो है टेम्पलेट्स के मुताबिक आ रहा है। तो इसको किस तरह से आप चेंज करेंगे वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा या आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। आप वीडियो चेक कर लें किस तरीके से आप अपने ब्लॉगर की फेव आइकन किस तरह से चेंज कर सकते हैं। जब यहाँ पर आप जाकर आप मेरे चैनल में जाकर यहाँ पर सर्च करें फेव आइकन इन ब्लॉगर, तो आपको पास यहाँ पर जो वीडियोस आएगी इसको आप वॉच करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो फेव आइकन आप चेंज हो गया। अब आपने यहाँ पर इसकी जो है ब्लॉगर के लेआउट की एडजस्टमेंट करनी है। तो लेआउट को मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। मेन मेन्यू हमारे पास हो गई है और रिस्पॉन्डेड ऐड का ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि इस एड्स को आप यहाँ पर रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते। अगर आप यहाँ पर इस एड्स को रखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं रखना चाहते के बाद में हम यहाँ पर अपने एड्स लगाएंगे। एड्स की जो है हमारे पास सीन जो है टेबल से लगाएंगे, तो आप बाद में भी इसको मेल लगा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ अगर आपको यहाँ पर चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पेंसिल ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है फिर से हमारे पास जो है कोडिंग ओपन होकर आ जाएगी। तो आपने इसको रिमूव कर देना है। अगर आप इसको रिमूव नहीं करना चाहते तो आप इसको सिंपली यहाँ पर सेव करके यहाँ पर इसका टाइटल कोई और देना चाहते हैं इसको कर सकते। तो मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इसको रिमूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर देखें डिफ़ॉल्ट उसको करें, ओके पर क्लिक कर दें और इसको यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर मेन पोस्ट है, ठीक है। आप इस वाले ऑप्शन को रहने दें। अगर आप इसको एडजस्ट करके यहाँ पर इसको साइड में या इसको इस तरह से लेकर आना चाहते हैं तो वो भी इसको इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्लाइडर, ठीक है, राइट है, ठीक है। ये हमारे पास ये जो है पोस्टेज आ रही है वो हम यहाँ पर इस पर लगा सकते हैं। यहाँ पर देखें पॉपुलर पोस्ट है, सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। सब्सक्राइबर्स और फेसबुक पेज का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है और टैग्स जो हम अपने ब्लॉगर के अंदर लेबल्स लगाएंगे वो यहाँ पर शो होंगे। तो अब हम यहाँ पर पॉपुलर पोस्ट है इस वाले टैग्स को भी रहने देते हैं। तो पॉपुलर जो है इसको भी हमने रहने दिया, ठीक है। सब्सक्राइबर्स वाला जो है इसको भी हम रहने देते हैं और फेसबुक वाले पेज को हम इसको क्लिक कर देते हैं और इसको यहाँ पर हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर फेसबुक पेज के अंदर कोई भी कोडिंग नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर हमारे पास सब्सक्राइबर्स का ऑप्शन आ रहा है। तो सब्सक्राइबर ऑप्शन को आप किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने कोई अपने यूट्यूब वीडियोस, अगर आपका यूट्यूब चैनल है साथ में आप अपने कोई यूट्यूब चैनल के साथ भी वीडियो एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आप सिंपली एक पोस्ट ओपन कर लें और न्यू पोस्ट आप क्लिक कर दें। तो न्यू पोस्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर देखें वीडियो का ऑप्शन है, यूट्यूब वीडियोज़ है और यहाँ पर आप सर्च करके यहाँ पर ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई भी वीडियो यहाँ पर अपने यूट्यूब के ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर चलो मैं कोई भी वीडियो ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ये वाली वीडियो ले ली है, ठीक है। इसको आपने सिंपली सिलेक्ट किया तो ये हमारे पास वीडियो सिलेक्ट है, ठीक है।
इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं कितने हम इसकी साइज चाहिए, ठीक है। इसका हम सिलेक्ट जो है साइज एडजस्ट करिए कितना हम इसका साइज चाहिए, ठीक है। तो ये कितना आपको चाहिए आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको कंपोज व्यू मिलेगा और एडिट HTML का ऑप्शन मिलेगा। तो हम यहाँ पर HTML व्यू में चलते हैं। तो ये जो कोडिंग है आप इसको सारे को कर लेनी है कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है आप लेआउट के ऊपर, और इस जो है लेआउट के ऊपर आ जाएं। लेआउट आने के बाद यहाँ पर सिंपली आप सब्सक्राइब वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो कोडिंग आ रही है सारी को आप यहाँ पर करें डिलीट, और इसमें कर दें अपनी वाली कोडिंग पेस्ट, ठीक है। और इसको कर दें सेव पर क्लिक। अब आपको मैं बताता हूँ ये क्या हमारे पास होगा काम। हमने सेव एज पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए सब्सक्राइब वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सब्सक्राइब नीचे हमारे पास वीडियोस आ रही है। कोई भी अगर बंदा यहाँ पर क्लिक करेगा तो हमारी यूट्यूब वीडियो यहाँ पर प्ले हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा नेट स्लो है तो यहाँ पर लेट अपलोड होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने जो है ब्लॉगर के अंदर जो है सब्सक्राइब का ऑप्शन लगा सकते हैं, मतलब अपने यूट्यूब वीडियोस की लिंक लगा सकते हैं, कोई भी लिंक लगा सकते हैं वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और टैग का ऑप्शन है, टैग के अंदर भी आप अपने जो है ब्लॉगर के अंदर अपने वेबसाइट के टैग या कोई और टैग ऐसे लेबल लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है चाहता हूँ कि जो मेरे शो हो ऑल जो लेबल्स है वहाँ पर यहाँ पर शो हो, तो इसको हमने यहाँ पर लिख कर दिया है। और कहते हैं भाई लिस्ट वाइज शोज हो, ठीक है। और शो, ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है, लेबल, ठीक है, इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और इसको हमने कर दिया यहाँ पर सेव। नीचे हमारे पास फुटर सेक्शन है, ठीक है। फुटर सेक्शन सेंटर है और राइट है लेफ्ट है, ठीक है। फुटर ये क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए मोस्ट पॉपुलर आ रही हैं और रिसेंट फूड है और रिसेंट, ठीक है, मोस्ट रिसेंट है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट रिसेंट जो हमारे पास अपनी ब्लॉगर की जो है वेबसाइट के ऊपर जो भी हम पोस्ट करेंगे यहाँ पर वो नजर आएगी फुटर के अंदर। अगर आप चाहते हैं इनमें से कोई भी आप नहीं लेना चाहते, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर मोस्ट रिसेंट है और मोस्ट पॉपुलर आप नहीं, यहाँ पर मोस्ट रिसेंट इन फूड है, इसको आप यहाँ पर हटाना चाहते हैं तो वो आप सिंपली इस तरह करेंगे। यहाँ पर नीचे आप आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है सेंट्रल एरिया है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है रिमूव वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करें और ओके पर क्लिक कर दें तो ये हमारे पास यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। आप रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखें वो जो हमारे पास सेंटर में हमारे पास पोस्ट आ रही थी वो यहाँ पर उठ चुकी है। और बाकी बात यहाँ पर रही कि हम किस तरीके से जो है किस तरीके से अपने ब्लॉगर के जो है यहाँ पर फुटर एरिया को कैसे चेंज करेंगे, वो उसका लिंक मैं आई बटन में आपको दे दूँगा। उस तरीके से आप जाकर देख सकते हैं किस तरीके से आप अपने ब्लॉगर के फुटर एरिया को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें सारी हमने एडजस्टमेंट कर ली है, ठीक है। अब नीचे हम यहाँ हमारे पास देखिए हमारे पास जो है उधर सोशल जो है अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मतलब इसमें आप अपने ब्लॉगर या अपनी दूसरी वेबसाइट की जो है लिंक्स वगैरह देख सकते हैं। वो किस तरह देंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पर देखें सोशल फुटर सोशल आइकॉन्स, ठीक है, इसको हम यहाँ पर क्लिक करते हैं एडिट HTML पर क्लिक करके। यहाँ पर देखिए हमारे पास फेसबुक, ट्विटर और टेक्स्ट और इंस्टाग्राम का आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब इनके आप लिंक यहाँ पर देख सकते हैं। एडिट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हैश का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप अपने अगर फेसबुक का आप लिंक देना चाहते हैं तो फेसबुक के पेज का लिंक देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई भी आप वेबसाइट या किसी भी चीज़ का आप यहाँ पर लिंक देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई वेबसाइट हो, यहाँ पर देखिए मैं सिंपली आप यहाँ पर लिखूँगा वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट यहाँ पर लिखूँगा और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करने के बाद ऐड लिंक पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर हमारे पास एक न्यू लेबल भी क्रिएट हो जाएगा जो वेबसाइट के नाम से होगा। इस तरीके से आप लिंक भी क्रिएट करके यहाँ पर आपने जो है उधर वेबसाइट के लिंक्स भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आप उसको सेव कर दें तो आप लोगों को जो है यहाँ पर सेव हो जाएगा। कोई भी अगर यूज़र आता है तो यहाँ पर क्लिक करेगा, जो भी आपने लिंक दिया होगा तो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा पास फुटर एरिया भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कंप्यूटर के साथ, इंशाल्लाह हम सीखेंगे किस तरीके से हम अपने ब्लॉगर की गूगल एनालिटिक्स के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं जी कंप्यूटर के साथ। अल्लाह हाफिज़।